Hello friends, welcome back to my channel गुरुकुल IAS. Happy Holi to all my viewers. आपकी जिंदगी भी होली की रंगों की तरह चमकती और दमकती रहे। आज का हमारा टॉपिक एक्लिप्स है। हम आज भी कई सवाल लेके आए हैं। क्या होते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण? क्या पोजीशन होती है अर्थ, सन एंड मून की? कितने टाइप के सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं? ये टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पस से तो जरूरी है ही, बट इन जनरल भी ये बेसिक नॉलेज सभी को पता होनी चाहिए। तो फिर से शुरू करते हैं सवालों से। पहला सवाल, ये चंद्र ग्रहण कब और कितने टाइम के लिए है? इस वर्ष चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को होली के त्योहार के साथ यानी आज लगा है। द पेनुम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स मतलब उप छाया चंद्र ग्रहण इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 10:24 पर शुरू हुआ और दोपहर 12:43 पर अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया था। दोपहर 3:01 पर समाप्त हो गया। दूसरा सवाल, ये चंद्र ग्रहण क्या होता है? इससे पहले ये छोटी सी फुटेज देखते हैं। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण के रूप में जानी जाने वाली खगोलीय घटना तब घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे चंद्रमा पर छाया पड़ती है पृथ्वी की। इस घटना के लिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को एक सीधी रेखा में मतलब स्ट्रेट लाइन में अलाइन होने की जरूरत होती है। इस कॉन्फ़िगरेशन को सहजीवन कहा जाता है। ऐसा अलाइनमेंट आमतौर पर पूर्णिमा के दौरान होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के दृष्टिकोण से सूर्य के विपरीत स्थित होता है। तीसरा सवाल, पेनुम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की पेनुम्ब्रल छाया से होकर गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक स्पष्टपूर्ण या आंशिक ग्रहणों के विपरीत चंद्रमा की सतह पर एक सूक्ष्म छाया होती है, मतलब subtle shading on the moon's surface. So basically, a penumbral lunar eclipse happens when the alignment of the sun, earth and moon causes the earth's shadow to partially or fully cover the moon. चौथा सवाल, कितने टाइप्स के lunar eclipse होते हैं? There are 3 types of lunar eclipse. पहला, penumbral eclipse मतलब उप छाया ग्रहण। ये टाइप सबसे लीस्ट नोटिसेबल है क्योंकि चंद्रमा केवल पृथ्वी की उपछाया मतलब पेनुम्ब्रल शैडो से होकर गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा की सतह पर हल्की छाया पड़ती। सेकेंड इज पार्शियल लूनर एक्लिप्स मतलब आंशिक चंद्र ग्रहण। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का केवल एक भाग उपछाया मतलब अम्बरा से होकर गुजरता है, जिससे चंद्रमा का एक भाग काला दिखाई देता है। तीसरा है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस सिनेरियो में संपूर्ण चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, जो अक्सर पृथ्वी के वायुमंडल के फिल्टर होने और सूर्य के प्रकाश के झुकने के कारण लाल रंग का हो जाता है। आप स्क्रीन पर पेनुम्ब्रा एंड अम्ब्रा रीजन क्लियरली देख सकते हैं। पांचवा सवाल ये है कि क्या आज का चंद्र ग्रहण इंडिया में दिखा? ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया क्योंकि यह दिन के उजाले के दौरान घटित हुआ, जब चंद्रमा क्षितिज से नीचे मतलब मून रिमेन्स बिलो द होराइजन। तो जब ऊपर ही नहीं आया तो दिखता कैसे? इसके बजाय पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा, क्योंकि वहां रात या एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा। आपको बता दें, ल्यूनर एक्लिप्स साल में ऑन एन एवरेज 2 से 4 बार दिखता है, बट ये हर जगह नहीं दिखता, जैसे कि हमने इसी वीडियो में इस तथ्य को देखा। But the moon circles the earth every month as it cycles through its phases, lining up at both full moon and new moon. Is that the moon's orbit around the earth is tilted relative to the earth's orbit around the sun.
Although the Earth and the Moon always cast long shadows, they rarely shade each other thanks to the Moon's orbital tilt. But if that's the case, why do eclipses happen at all? Throughout the year, the Moon's orbital tilt remains fixed with respect to the stars, meaning that it changes with respect to the Sun. About twice a year, this puts the Moon in just the right position to pass through the Earth's shadow, causing a lunar eclipse. As the Moon passes into the central part of the Earth's shadow, called the umbra, it darkens dramatically. Once it's entirely within the umbra, the Moon appears a dim red due to sunlight scattered through the Earth's atmosphere. In fact, if you watched the eclipse from the surface of the Moon, you'd see the Sun set behind the entire Earth, bathing you in a warm red glow. Back home, you'll have to stay up late to watch a lunar eclipse, but if you do, you'll see the Moon in rare form, and you'll catch a brief glimpse of our own planet's long shadow. अब हम सोलर एक्लिप्स की बात कर लेते हैं। छठा सवाल उसी से रिलेटेड है, क्या होता है सोलर एक्लिप्स? बट उससे पहले देख लेते हैं एक फुटेज नासा की। When you experience an eclipse, you feel that connection with space. Oh my gosh! Look at the ray structure. The universe is out there and it's affecting us. We are in space. And here it comes, there's the diamond ring. And that is the most spectacular sight. If you haven't seen it, you haven't seen anything. सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से अवरुद्ध मतलब ब्लॉक हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण कभी कभार ही होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के सेम प्लेन में परिक्रमा नहीं करता है। 8th क्वेश्चन है कि कितने टाइप्स के सोलर एक्लिप्स होते हैं? सोलर एक्लिप्स 3 टाइप के होते हैं। एनुलर सोलर एक्लिप्स, ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, लेकिन जब यह पृथ्वी से अपने सबसे दूर बिंदु पर या उसके निकट होता है। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूर है, इसलिए यह सूर्य से छोटा दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा एक डार्क डिश की तरह दिखाई देता है ऑन टॉप ऑफ अ लार्जर ब्राइट डिस्क, और ये एक रिंग की तरह दिखता है चंद्रमा के चारों तरफ। पार्शियल सोलर एक्लिप्स ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से एक लाइन में नहीं होते हैं। सूर्य का केवल एक भाग ही ढका हुआ दिखाई देगा, जिससे इसे अर्धचंद्राकार आकार मिलेगा, मतलब क्रेसेंट शेप। ड्यूरिंग अ टोटल और एनुलर सोलर एक्लिप्स, चंद्रमा की आंतरिक छाया मतलब इनर शैडो से ढके क्षेत्र के बाहर के लोग आंशिक मतलब पार्शियल सूर्य ग्रहण देखते हैं। 3rd है हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। पृथ्वी की सतह घुमावदार है, इसलिए कभी कभी ग्रहण एनुलर और टोटल के बीच शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की छाया दुनिया भर में घूमती है। इससे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो बेसिकली पार्शियल वाले में मून ब्लॉक करता है सन की लाइट को पार्शियली, और टोटल वाले में मून ब्लॉक करता है पूरी ही सनलाइट को। एक एडवाइजरी दूंगी कि कोई भी एक्लिप्स हो उसे अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट आंखों से देखने को, एंड प्रिस्क्राइब चश्मे का यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आईसाइट का लॉस परमानेंट होता है। एक्लिप्स से बहुत सी मान्यताएं भी हैं कि खाना खाना चाहिए या नहीं, मंत्रों का जाप करना चाहिए या नहीं। आप क्या मानते हैं, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, या कोई डूज और डोंट्स आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें। मोस्ट इन्फॉर्मेटिव कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर ओन चैनल गुरुकुल IAS। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल। थैंक यू। जय हिंद।
God bless and bless you.